लोकलों ने उनको सपोर्ट कहीं ना कहीं किया है। और मैं अपनी J&K पुलिस से, इंडियन आर्मी से और ख़ास तौर पे अमित शाह जी से यही कहना चाहते हैं, जो भी लोग ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, इनको खाना देते हैं, इनको अपने घरों में लाते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी उनकी सज़ा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। और हम आपके माध्यम से पाकिस्तान को ये कहना चाहते हैं कि हम लानत भेजते हैं आप पे, हम लानत भेजते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी ही मरेंगे। जनाब, हम वही कह रहे हैं कि वो लोग किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं कर सकते पाकिस्तान वाले, क्योंकि अगर वो किसी धर्म से बिलोंग करते, वो पहले अपने इस्लाम को टारगेट नहीं करते। वो गंदी साजिश रचते हैं, खाने के नाले उनको पड़े हैं, 300-400 के करीब जाके आटा खरीद के लाते हैं, 250, हम लोग 250 के करीब जाके 40 रुपये करीब जाके आटा खरीद के लाते। उन लोगों को कितनी भुखमरी है वहाँ पे। वो लोग नहीं चाहते कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो। उड़ी में जो इन लोगों ने हमारे साथ किया था, सर्जिकल स्ट्राइक आप लोगों ने किया था, इस बार उससे बड़ा करें ताकि पाकिस्तान को भी सबक रहे। ये जो कायरतापनता उन्होंने की है, उनको मुंह तोड़ इसका जवाब मिलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। कश्मीर में जो हुआ, निहत्थों पर जिस तरह से हमला किया गया, ये पूरे दुनिया ने देखा। इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत अगर कोई कर सकता है तो वो ऐसे ही लोग कर सकते हैं। अगर किसी को धर्म के नाम पे कोई मार सकता है तो ऐसे ही लोग मार सकते हैं। पहलगाम की जो घटना हुई सबने देखी, और पहलगाम से मेरे साथ आलिया जी मौजूद हैं। आलिया जी, जो आपके पहलगाम में हुआ, इस तरह की हरकत हुई, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, हम ऐसी हरकत को कड़ी तौर पे निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेगुनाह लोगों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, निहत्थे बच्चों को मारा गया और नौजवानों को मारा गया, औरतों को मारा गया। जिस तरीके से वहाँ पे बताया जा रहा है, हम लोग तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। और हमारा पहलगाम एकदम पीसफुल था, वहाँ पे कभी भी हालात ऐसे नहीं हुए हैं जो इस बार जो हालात हुए, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ हमारे पहलगाम के साथ हो सकता है। हालाँकि इन दरिंदे ने हमारा पहलगाम ही चुना। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ये जो घटिया हरकत पाकिस्तान ने की है, हम उनको कड़ी तौर पे उनकी निंदा करते हैं। उन लोगों ने जो हमारे कश्मीर को तबाह किया, हमारी कश्मीरियत को शर्मसार किया है, हमारे इस्लाम को शर्मसार किया। जैसे कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वहाँ पे कलमा पढ़ाया गया तो वहाँ पे जो लड़का शहीद हुआ है आदिल अहमद शाह, उसके साथ वाले जो लड़के थे, हालांकि उसको ये बताया गया कि आप कलमा पढ़ें, आपको छोड़ेंगे, अगर आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस्लाम को भी टारगेट किया। ऐसे लोगों के हम कड़ी तौर पे निंदा करते हैं। ये लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं कर सकते, ना तो ऐसे कायर लोग मुसलमान हो सकते हैं। इन लोगों ने 30 साल हो गए कश्मीर को तबाह कर रखा है। पाकिस्तान की यही साजिश होती है। अब कश्मीर पीसफुल हो गया है, अब कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। कश्मीर में देखिए कितना 2019 के बाद यहाँ पे कितने अच्छे हालात थे, कितना टूरिज्म आ रहा था। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था हमारे नॉन लोकल को ऐसे मारा गया, हमारे टूरिस्ट के साथ ऐसा अटैक किया गया। हम टूरिस्ट के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कायरता की है, ताकि कश्मीर में टूरिस्ट ना आए, कश्मीर में हालात बिगड़े, कश्मीरी लोग भूखे मरें, आपके माध्यम से उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे उससे ज़्यादा आए, हालांकि उन लोगों के मुंह पे दबा हो जाए, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर। जब हम अपने ही देश में सेफ नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट हो रही थी पिछले कुछ सालों में, जब से 370 हटी, उसके बाद वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, उसमें पाकिस्तान भी एक है, और वो हजम ना होने के कारण ऐसा कायरतापूर्ण हमला उन्होंने किया जो धर्म के आधार पर किया गया? जनाब, हम वही कह रहे हैं कि वो लोग किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं कर सकते पाकिस्तान वाले, क्योंकि अगर वो किसी धर्म से बिलोंग करते, वो पहले अपने इस्लाम को टारगेट नहीं करते। वो गंदी साजिश रचते हैं, खाने के नाले उनको पड़े हैं, 300-400 के करीब जाके आटा खरीद के लाते हैं, 250, हम लोग 250 के करीब जाके 40 रुपये करीब जाके आटा खरीद के लाते। उन लोगों को कितनी भुखमरी है वहाँ पे। वो लोग नहीं चाहते कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो। अब कश्मीरी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए, कल जो स्ट्राइक किया यहाँ पे, ये एक उनके मुंह पे एक धब्बा है, पाकिस्तान के मुंह पे एक धब्बा है। अब कश्मीर ने उनको बिल्कुल बाइकाट कर दिया है। ये जो कायरपंता की है उन्होंने, हम चाहते हैं आपके माध्यम से वो जो दरिंदे वहाँ पे जिन लोगों ने ये कांड किया पहलगाम में, ऐसी गंदी हरकत की, हम चाहते हैं उनको आप हमारे हवाले कीजिए, फिर हम जाने और वो लोग जाने। बिना खाए पिए उनको बिल्कुल कच्चा चबा जाएंगे, क्योंकि जो उन लोगों ने कायरता की है, नाबालिग बच्चों को मारा गया। और वो लड़की जो बेचारी कल उसकी शादी हुई थी और यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने आई थी,
वहाँ पे एज कपल आए और यहाँ से अकेले की, वो वही जान सकती है। हम टूरिस्ट के साथ हैं, हाँ टूरिस्ट हमारे दिल में है, हमारे टूरिस्ट के लिए जान है। आप देखिए टूरिस्ट के लिए यहाँ पे फ्री गाड़ियाँ, फ्री सर्विस की गई है, क्योंकि हम चाहते हैं टूरिस्ट, क्योंकि जो कायरता पाकिस्तान ने की है उनको मुंह तोड़ इसका जवाब मिलना चाहिए। जिस तरह से आलिया जी चीज़ें की गई, किसी एक प्रोफेसर ने बताया कि वो मुझसे मेरा बार बार नाम पूछ रहा था, मेरा धर्म पूछ रहा था, तो मैंने लेटे लेटे ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसने मुझे छोड़ दिया। एक लड़की ने बताया कि मुझे लगा एक पल के लिए कि जैसे ये मजाक है, और आके उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तो हमने कहा कि कोई नहीं तुम जाओ यहाँ से, और जैसे ही उसने कहा कि हम हिंदू हैं तो उसने तुरंत उस पर गोली चला दी। जनाब हम यही बता रहे हैं आपको कि ऐसे लोगों का कोई, वो किसी मज़हब से बिलोंग नहीं करते। हालांकि अगर वो मुसलमान होते, वो ऐसा, हमारे इस्लाम में चींटी तक को मारना हराम है, तो फिर किसी बेगुनाहों को, वो लोग घूमने आए थे पहलगाम की वादियों में, कश्मीर में किसी भी क्षेत्र में वो घूमने आए थे, वो क्या यहाँ पे ज़मीन बांट रहे थे। लेकिन ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी जाति से बिलोंग कर ही नहीं सकते। निहत्ते लोगों को जो टारगेट करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, हम लोग इनकी कड़ा निंदा में इनकी मजम्मत करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को ढूंढो। हम इंडियन आर्मी से कहते हैं, अपनी JNK पुलिस से कहते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढो, बीच चौराहे पे इन लोगों का वो हशर करो, ताकि आइंदा के लिए सबक रहे ऐसे लोगों को जो निहत्ते लोगों को यहाँ पे टारगेट करते हैं। कहीं ना कहीं तो एलिगेशन तो लगेंगे। देखिए आलिया जी, 1990 में जो हुआ, पंडितों को यहाँ से भगाया गया, उनके इतना तक कहा गया उनको कि यहाँ पर अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को छोड़कर चले जाइए और आप यहाँ से भाग जाइए। उसके बाद ये घटना ऐसी हुई, इसमें भी 26 लोगों की मौत हो गई, उनको भी धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। उससे पहले 47 में धर्म के आधार पर। आखिर कब तक धर्म के आधार पर टारगेट होता रहेगा, और कब तक केवल हिंदू ये सहता रहेगा? आपको इस पे क्या लगता है? जनाब हम वही आपको बता रहे हैं, यहाँ पे एक हिंदू और मुसलमान को लेके हम नहीं चल सकते, यहाँ पे जातिवाद को हम नहीं लेके, यहाँ पे इंसान मारे जा रहे। अगर यहाँ पे पंडितों का नरसिंहान हुआ है, यहाँ पे पंडितों ने अपना घर छोड़ के यहाँ से प्लान करके जम्मू जाके वो टेंटों में रह गए, क्योंकि उनका दर्द हम सह सकते, सुन सकते। अपने घरों को उन्होंने रात को छोड़ा गया। नरसिंहान तो हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कश्मीर में, हिंदुस्तान में हालात अच्छे हो। उन्होंने 30 साल हो गए कश्मीर को पीसा हुआ है उन लोगों ने कश्मीर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ श्री अमित शाह जी से, आप कीजिए जैसे आपने उड़ी में जो इन लोगों ने हमारे साथ किया था, सर्जिकल स्ट्राइक आप लोगों ने किया था, इस बार उससे बड़ा करें ताकि पाकिस्तान को भी सबक रहे। ये जो कायरतापनता उन्होंने की है, उनको मुंह तोड़ इसका जवाब मिलना चाहिए। हम 48 घंटे में चाहते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, हमें पता है कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंसाफ करेंगे हम लोगों के साथ, हम बेगुनाहों के साथ भी इंसाफ करेंगे, और जो लोग मारे गए निहत्ते उनके साथ भी इंसाफ होगा। इंसाफ तब होगा कि उन लोगों को चुन चुन के मारा जाए, और ऐसी मौत उन दरिंदों को दीजिए ताकि एक मिसाल बन के रहे। कहीं ना कहीं आलिया जी लगता नहीं है आपको कि चीज़ें अनस्टेबल करने की कोशिश की गई? पहले सदन में वक्फ बिल आता है, उसके बाद JPC को जाता है, फिर सदन में दोबारा से बिल आता है और पास हो जाता है। उसके बाद एक दिन 2 दिन कुछ नहीं होता है, और सीधा मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सब ने देखा, वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया। फिर उसके बाद कश्मीर में जो हुआ, यहाँ पे हिंदुओं को मारा गया। तो एक साजिशन तो नहीं हो रहा है कि जगह जगह पर चीज़ों करें? देखिए जी, मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि जो वक्फ बिल को लेके, वो तो एक हम उसके साथ हैं, हम मोदी जी के, मैंने कहा कि जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई भी स्टेप उठाते हैं बिल्कुल सोच समझ के। वो सुलझे हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, या हमारे अमित शाह जी हैं, वो सुलझे हुए लोग हैं, उनको पता है सही क्या है गलत क्या है, वो कभी भी गलत का साथ नहीं दे सकते, और हम जो उनकी आइडियोलॉजी है हम उनके साथ हैं। लेकिन ये जो हो रहा है देश में, जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। ऐसी हरकतें आइंदा के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी टारगेट हो रहा है, यहाँ पे मुसलमान भी टारगेट हो रहा है, यहाँ पे दोनों कम्युनिटी टारगेट हो रही हैं आपस में। कहीं ना कहीं दोनों को ही टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, वही तो हम बता रहे हैं, वरना ऐसी कायरता, ऐसी जो गंदी हरकत उन लोगों ने यहाँ कश्मीर में की गई है, क्योंकि सोची समझी उनकी चाल थी। वो लोग चाहते थे कि कश्मीर में हालात ख़राब हो। अभी 2019 से लेके आप बताएं, ऐसी कायरता हरकत कहीं हुई है 30 सालों में? जब यहाँ पे टूरिस्ट आता था, कश्मीरियों की मेहमान नवाजी देखे। हम लोग अपने घरों में जगह देते हैं टूरिस्ट को, हम लोग अपने दिल में जगह देते हैं। कितने सारे टूरिस्ट का सामान यहाँ पे खो जाता है, हम उनको सामान उनका वापस, क्योंकि आप किसी भी टूरिस्ट से पूछिए, कश्मीर की वाहवाही होती है। अब जो पाकिस्तान ने यहाँ पे जो चाल चली है, गंदी हरकत की, हम चाहते हैं मोदी जी से उनको, उनका मुंह तोड़ उनको जवाब मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपको कि ये कश्मीरियत और कश्मीरियों पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया है, बहुत बड़ा कलंक लग गया है? 1990 वाला अभी तक सुलझा नहीं था, कश्मीर फाइल आई, उसके बाद लोगों ने वो देखी और वो सच्चाई जानी। अब ये जो जिस पीढ़ी ने वो सब नहीं देखा था, उस पीढ़ी ने अभी अपनी आंखों से देख लिया। जो हमसे पहले के थे वो उन्होंने वो झेला, और जो हमारे साथ किया उन्होंने ये झेला। तो कहीं ना कहीं ये धब्बा ऐसा नहीं लग रहा है कि
एक बहुत बड़ा धब्बा है इस्लाम पर, कश्मीर पर, मुसलमान पर बहुत बड़ा धब्बा लगा। जनाब सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो उन लोगों ने ये बताया गया कि आप बोलो अगर आप मुसलमान हो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर आप हिंदू हो आपको मारा दिया जाएगा। सबसे बड़ा धब्बा यही है क्योंकि उन लोगों ने इस्लाम को, अपने धर्म को उन लोगों ने टारगेट किया, अपने इस्लाम को कहीं ना कहीं झुकने की कोशिश की। वो लोग जब अपने अपने इस्लाम के नहीं है, वो किसी को के, वो दरिंदे किसी के नहीं है। किस इस्लाम धर्म में बिल्कुल नहीं लिखा गया कि किसी निहत्ते को मार, किसी बेगुनाह को मारा जाए। उन बेचारों को क्या पता, वो ऊपर बाइसरन वैली में घूमने के लिए गए थे, हम लोग उसको बाइसरन वैली कहते हैं, तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी वो जाना जाता है। पहलगाम के जो वासी हैं कभी उन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग में शिरकत नहीं की है। आप उठा के देखिए, अभी तक का हिसाब उठा के इन 30 सालों में पहलगाम का जो भी लोकल हमारे लड़के हैं, वहाँ के नौजवान पढ़े लिखे, उन्होंने कभी स्टोन पेल्टिंग में शिरकत नहीं की। वो लोग हमेशा पीसफुल माहौल के साथ रहे हैं। और हम लोग जो है, हम टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। पहलगाम वाले, पहलगाम के जो वासी हैं वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड, हालांकि पूरा कश्मीर टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। श्रीनगर में देख ले, जो हाउस बोट वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, ये लोग तो टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। क्योंकि जब देखें, क्योंकि नाव में लोग रहते हैं, हाउस बोटों में लोग रहते हैं, इसी में उनका घर भी है। क्योंकि जब टूरिस्ट आएगा हमारा चूल्हा जलेगा, जब टूरिस्ट ही नहीं है तो हमारे बच्चे भूखे मर गए ना। ये कहीं ना कहीं हम पे दबा है। हमारा आदिल अहमद शाह, उसने क्या किया, उसने उन मिलिटेंटों के हाथ से वेपन छीनने की कोशिश की, फिर उन्होंने मुड़ के उस लड़के के ऊपर टारगेट किया। 5 बहनों का भाई है वो, गरीब लड़का, उनके घर में अब कोई सहारा नहीं कमाने के लिए। क्या वो लानत नहीं है? रोज़ मैशर में वो लोग अल्लाह पाक को क्या जवाब देंगे? आलिया जी, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी साजिश केवल पाकिस्तान से नहीं हो सकती? कहीं ना कहीं यहाँ से किसी ने सपोर्ट किया होगा, किसी लोकल ने सपोर्ट किया होगा, तभी ये सब हो पाया। जनाब हम वही तो कह रहे हैं, किसी न किसी ने तो इसमें, इस जो गंदी हरकत हुई है इसमें किसी न किसी ने तो साजिश रची है। वरना वो उस पार रह के इस पार में, इस हमारे कश्मीर में इतना बड़ा गंदी हरकत कैसे कर सकते हैं? लोकलों ने उनको सपोर्ट कहीं ना कहीं किया है। और मैं अपनी जे.एंड.के पुलिस से, इंडियन आर्मी से और ख़ास तौर पे अमित शाह जी से यही कहना चाहते हैं, जो भी लोग ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, इनको खाना देते हैं, इनको अपने घरों में लाते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी उनकी सज़ा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, ताकि आइंदा के लिए एक मिसाल बन के रहे। लेकिन ये जो हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं होने। उन लोगों को आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हिम्मत थी हमारी इंडियन फौज के साथ लड़ के देखते। नहत्ते लोगों के साथ क्या लड़ा आप लोगों ने? जो लोग बेगुनाह घूमने के लिए आए थे, मासूम लोगों के साथ आपने उनको खून के घाट उतार दिया। अगर आप में हिम्मत ही इंडियन फोर्स के साथ, हमारी फोर्स के साथ लड़के दिखाओ, जे.एंड.के पुलिस के साथ लड़के दिखाओ। एक बार आ जाए ना सामने निहत्ते लोगों को टारगेट बनाने वाले, बिलू में छुपने वाले। तो कहीं ना कहीं लगता है जो एक तरफ भारत सरकार कश्मीर के लिए लाखों करोड़ों का बजट पास कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ से कुछ लोकल मिलके आतंकवादियों के साथ यहीं पे नरसंहार करने पे लगे हुए हैं। मैं वही बता रही हूँ कि ऐसे लोगों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आइंदा के लिए एक मिसाल बन के रहे। जो लोकल उनकी हेल्प करते हैं, बिना हेल्प के तो ऐसा इतना बड़ा जो हुआ है ये हो ही नहीं सकता। इसकी बिल्कुल मतलब मैं कहती हूँ कि इसकी एक जानकारी बिठाई जाए, इसकी एक बैठक बिठाई जाए, देखा जाए कि ये लोग वहाँ पे आए कैसे और किन लोगों ने इनको पनाह दी। सुनने में ये भी आ रहा है कि औरतों को अलग किया गया, बच्चों को अलग किया गया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो बाइसरन वैली, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे टूरिस्ट जाता है। हमारी जो वहाँ पे सीआरपी कैंप भी है, पुलिस स्टेशन भी है, वो बहुत दूर है। और अगर जाने को भी वहाँ पे पहुँचेंगे 2 घंटे का सफ़र है, घोड़े पे जाएंगे 3 घंटे का सफ़र है। वहाँ पे जो हमारे लोकल बंदे थे, हमारे वहाँ पे घोड़े वाले भाई थे, उन लोगों ने उनको कंधों पे उठाया, लाशों को कंधों पे उठा के हॉस्पिटल लेके आए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए लानत है। ये लोग, मैं लानत भेजती हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने अपने धर्म को टारगेट किया, जिन लोगों ने मासूमों को मारा, कि उनको तो मैं कहती हूँ कि ऊपर वाला उनको कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी एज ए कश्मीरी गर्ल, एक कश्मीरी लड़की होके आप जो दिल्ली में बैठ के या कहीं और बैठ के किसी एसी रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, केवल धर्म के आधार पे नहीं मारा गया, ना किसी से कलमा पढ़वाया गया, ना किसी की पैंट उतारी गई, ना किसी से उसका नाम पूछा गया, ना हिंदू पूछा गया, ना मुसलमान पूछा, जो आज भी इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों को डिफेंड कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि उन लोगों ने हमारे धर्म को टारगेट किया, उन लोगों ने मुसलमान को टारगेट किया गया ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए। वो मिली जुली साजिश थी ना उनकी। वो लोग यही चाहते थे कि हम वहाँ पे जाके ऐसा मुसलमान है इसको छोड़ देंगे, हिंदू है इसको मार देंगे। लेकिन यहाँ पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे इंसानियत की लड़ाई है। यहाँ पे जो कत्लेआम किया गया हमारे बेगुनाहों बच्चों, टूरिज्म का जो टूरिज्म बेचारे बाहर से घूमने के लिए आते, 2019 के बाद क्यों नहीं यहाँ पे किलिंग हो गई?
2019 के बाद क्यों नहीं कोई मारा गया? रात के 12-12 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुली रहती थी, 12-12 बजे तक एज अ सेफली लोग बाहर जाते थे। अभी ऐसा डर का माहौल है, हम एज अ पहलगाम की गर्ल, एज अ पहलगामी मैं अपने घर नहीं जा सकती। अब मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे साथ ना ऐसा कुछ हो जाए कि जिन लोगों ने इन बेगुनाहों को नहीं छोड़ा, हमारे वहाँ पे इतना डर का माहौल है, घर से बाहर नहीं निकल रहे लोग, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। हम फौज के साथ हैं, हम अपनी पुलिस के साथ हैं, और हम आपके माध्यम से पाकिस्तान को ये कहना चाहते हैं कि हम लानत भेजते हैं आप पे, हम लानत भेजते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी ही मरेंगे। हम एक फ्लैग के नीचे रहने वाले हैं, हम दो फ्लैगों के नीचे रहने वाले नहीं हैं। पिछले 30 सालों से जो कश्मीर में नरसिंहान हुआ है, हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। कुछ लोग तो आज भी कहते हैं कि पहले मुसलमान हैं, फिर संविधान है, फिर हम भारतीय हैं, तो ये तीनों चीज़ें कुछ अलग नहीं लगती हैं? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जो इस्लाम मज़हब तो मतलब मैं मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान, जो जिस मज़हब को, जिस भी रिलीजन को अपने को फॉलो करता है वो फॉलो करता है। लेकिन ये भी है कि हम एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहे, देश की आज़ादी में हमने उस टाइम बिल्कुल पार्टिसिपेट किया है। हम आज़ादी के टाइम भी थे, हम लोग चाहते थे कि अगर कांग्रेस ने उस टाइम ना चाहा होता, आज जो यहाँ पे होता है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी चाल है, क्योंकि उस टाइम जिन्ना ने बोला था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ, और इसको क्या इसने कांग्रेस वालों ने बोला था कि मैं बन जाऊं, अगर वो ऐसा नहीं चाहता, आज जो देश में हो रहा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही हाथ है। जो आपको लगता है जो कश्मीर में सब हुआ कांग्रेस का इसके पीछे? बिल्कुल, कश्मीर जो भी हुआ उन्हीं की तो चाल है। उन्होंने अगर उस टाइम मान ली होती बात, जो हो रहा है ये नहीं होता। ये जो दो देश इस टाइम एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम भी, उन लोगों ने अपनी प्लानिंग की, अपनी पॉलिटिक्स आगे लेके आए। जो अभी भी पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे, वो उस टाइम भी पॉलिटिक्स का गेम ही खेल रहे थे। तो उस टाइम भी उन लोगों ने चाहा, नेहरू ने बोला नहीं मैं बनूंगा, तो अगर ऐसा नहीं होता तो देश नहीं बढ़ता, और आज ये नरसंहार, ये कत्लेआम, ये कत्लो गारत आज तक नहीं होती। चलिए देखिए, आलिया जी के अपने व्यूज हैं जो उन्होंने रखे, लेकिन जो कश्मीर में हुआ वो कोई भी इसको अगर जायज़ ठहराता है तो सरकार को भी उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जहां पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इस चीज़ को ऐसे देख रही है कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला भारत में कोई आके कर गया, और कुछ लोग इसको भी जायज़ ठहराने में या फिर उसका कहीं ना कहीं किसी और के साथ ऐसा तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो चीज़ों को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम कश्मीर में हैं और लगातार कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे, यहाँ के लोगों की जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचाएंगे, यहाँ की जो असलियत है वो आपको दिखाएंगे कि ये असलियत क्या है कश्मीर में, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।